गावड़ी भावनगर इंट्रोडक्शन दो दिया बाबा जी दूंगा इंट्रोडक्शन। इसको भगवती तलवार कृपान के रूप से पुकारा और जाना जाता है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले दिया है। जो गुरु साहब ने पहली पातशाही से लेके 5वीं पातशाही तक उन्होंने ग्रंथ लिखा और 6वीं पातशाही से लेके 10वें पातशाही तक उन्होंने पंथ लिखा। पंथ लिखने के लिए इसका ज़रूरी था, क्योंकि ज़बर और जुल्म को मिटाने के लिए डंडा तलवार, जैसे कि श्री रामचंद्र जी त्रेता द्वापर के ये अवतार हुए हैं, उन्होंने धनुष बाण रखा। भगवान कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र रखा। और अगर देवियों की बात करें तो माता दुर्गा के हाथ में ये शमशीर है और भी कई शस्त्र अस्त्र है। इसी तरीके से ये है हमारे पीर के नाम से इनको नवाजा गया है। अस कृपाण खंडो खड़क तुबक तबक अरतीर साहब सोहरी सहती, यह है हमारे पीर। ये हमारे पीर है। इनकी हम अदब और सत्कार से इनको तिलक भी चढ़ता है और इनकी पूजा भी होती है। और ये गरीब जरवाने और जुल्म को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इसको खंडा कहा जाता है, जो उस समय बाबा दीप सिंह जी ने इसी से ही जालमों का और उस टाइम के जो जरवाने थे उनसे लड़ते हुए अपना शीश तली पर लेके श्री हरमंदर साहब में आके उन्होंने अपना नख मस्तक होए और कहा कि गुरु साहब आपने मेरी निभा दी है और बहुत कृपा की है। इसी तरीके से ये जो खंडा है बाबा दीप सिंह का कहलाया जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, ज़रूर। यहाँ का ऐसा है, श्री अनंतपुर साहिब आनंदर की पुरी है ये। 10वें पातशाह ने यहाँ सिख स्थापना की थी। तख्त श्री केसगढ़ साहिब में 1699 के दिन। उसके बाद से ही गुरु साहब का ये मुकद्दस स्थान तख्त श्री अनंतपुर साहिब श्री केसगढ़ साहिब, जो श्री अनंतपुर साहब के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसका नाम माखोवाल था, फिर उसके चक माता नानकी, अब श्री अनंतपुर साहब के नाम से जाना जाता है। ये मुकद्दस धरती सिखों की सबसे पवित्र और सबसे मुकद्दस धरती है। और यहाँ श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश लाया गया था। भाई जैता जी, यहाँ शीशगंज साहब गुरुद्वारा है, जहाँ गुरु साहब रहते थे। गुरु के महल, गुरु का भोरा साहिब गुरुद्वारा है। 3 साहिबजादों का यहाँ जन्म स्थान है। गुरु साहब का जो कश्मीरी पंडित आए थे फरियाद लेके कि हमारा धर्म को आपने बचाना है, तो गुरु साहब ने उनके धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली चांदनी चौक में जाके उन्होंने शीश की बलिदान दी। तो भाई जैता जी वहाँ से शीश लेके आया है। सिख धर्म के अंदर 2 मुकद्दस ऐसे स्थान हैं, जो दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साहब में है जहाँ धड़का हुआ है, और शीशगंज साहब गुरुद्वारा जो श्री अनंतपुर साहब में। ये 2 मुकद्दस जगह ऐसी हैं। बाकी अब जो ये 6 पोह से लेकर 13 पोह तक ये शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं। 10वें पातशाह का सारा परिवार भी छोड़े। उसके बाद आज के दिन छोटे साहिबजादों को उस समय के मुग़लों ने, जालमों ने बहुत तसद्दद और बहुत तसीहे देके गुरु साहबों को, बच्चों को शहीद किया था। माता गुजर कौर जी को ठंडे बुर्ज में रखा गया था। कहानी तो बहुत लंबी है, सुनाए दास्तान। हिंद के अंदर अगर कोई जगह है दर्शन करने के लिए, वो चमकौर साहब, फतेहगढ़ साहब, ये मुकद्दस दिहाड़े चल रहे हैं। सारी आवाम को, सारी दुनिया को आज के दिन नमन और शांति का पैगाम दिया था कि हमने भाई दीन अपना नहीं छोड़ना हैगा, अपने धर्म में प्रतख रहना, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, अपने धर्म में पूरे रहना है और अपने धर्म से प्यार करना है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। जैसे कि सिख श्री गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, हिंदू भाई हमारे गीता रामायण को मानते हैं,
और उसके बाद जो क्रिश्चियन भाई हैं हमारे बाइबल को मानते हैं और सभी धर्मों का यहाँ सत्कार और प्यार और तरजीह दिया जाता है। इसलिए सभी धर्मों के सारे धर्म अच्छे हैं, कोई धर्म खराब नहीं होता। बस कुछ इंसान ही ऐसे होते हैं जो सारे धर्म को कलंकित करते हैं। भाई जब मुग़ल राज के टाइम में 10वें पातशाह जी के बच्चों को तसीहे दिए गए, उसी टाइम एक गनी खान, नबी खान जो उनके पुत्र बने थे, बेटे बने थे, उन्होंने हिंद का पीर अपना कह के अब वहाँ से गुरु साहब को पालके में बिठा के लेके आए थे। वो भी मुसलमान ही थे। कौम कोई बुरी नहीं है, कौम के कुछ नुमाइंदे हैं जो सारी कौम को बदनाम कर देते हैं। इस करके भाई कोई भी इंसान जो बुरा कर्म करे वो बुरा, जो अच्छा कर्म करे वो अच्छा। इंसान किसी भी धर्म में रह के कोई भी बुरा काम करेगा तो उसे निंदा जाएगा। अगर यदि कोई अच्छे धर्म में रह के किसी भी धर्म से बिलोंग करे, अच्छे कर्म करे तो उसे सराहा जाएगा। जैसे कि टोडरमल जी, मोती मेहरा जी, ये उस टाइम ना बहुत गरीब इंसान थे। टोडरमल इतना धनवान था जो आज को अंबानी अडानी तो उसके पैरों के धूल बराबर भी नहीं, इतना था जो गुरु साहब की सबसे मुकद्दस जगह मोहरे खड़ी करके गुरु साहब के बच्चों का संस्कार किया टोडरमल ने। रहती दुनिया तक जब तक चांद सितारे रहेंगे उनका, टोडरमल जी का, मोती मेहरा जी का, इनका नाम बहुत अदब और सत्कार से लिया जाएगा। और जिन्होंने जालिम और जुल्म किया नाम तो उनका भी लेते हैं, मगर उनको ना धिक्कार लानता उनके ऊपर यही पड़ती है। और जो सत्कार से नाम लिए जाते हैं वो आज भी उनकी बल्ले बल्ले है, आज भी उनका नाम चलता है। सो इतना ही अपनी वाणी को संकोचते हुए जो कहा, कुछ गलती भी हो गई कहने समय तो दास को क्षमा करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत सुना। आया आजा पंजरे करे की
ਗੋਪਨ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਜੋ ਆ ਜਮਾ 100% ਸਰਬ ਲੋ ਹੈ ਜੀ ਕੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ लगे तो चार्ज लगा मैं आपने आज कहेंगे मेरा चैनल दीवार चला देना कितना छोटा है थोड़े जगह आप षष्ठी दर्शन देंगे वाहेगुरु जी की फतेह। कितने सालों से काम करते हो गए आप यहाँ? हम हो गए जी 40 साल। 40 साल। ये पहले आप हमने एक दफे बोल दिया, अब एक दफे आप बताइए। विजिट करो इधर, ऐसे बोलो। शॉप का नाम मिल जाएगा 150 का खालसा डेकोरेशन हाउस। ये है बाबा जी का खालसा डेकोरेशन हाउस। 140 माई परचेसिंग। आप यहाँ पर विजिट जरूर कीजिए। बहुत सुंदर सुंदर आइटम है। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जिनका भी यहाँ पर आना हो रहा है वो एक बार यहाँ पर विजिट करें। तलवारें, वुडन की आइटम, गिफ्ट शॉप, गिफ्ट आइटम अंदर देखो। ले लीजिए। नहीं ये 250 आपने वो पूछा ना वो हाँ बेटे ऐसा नहीं दोनों को देखो शॉप नंबर 7। ओके सत श्री अकाल। ठीक है जी। वो सेवा कुछ बाय जी। सत श्री अकाल बाबू हाँ जी। जी अपना शुभ नाम इसमें आपका कौन सा चैनल है इसमें आ जाएगा वो कर दो ना, फॉलो कर दो। ये हम भी अपना देखेंगे हमने कैसी स्पीड। क्या नाम है? सिंगल सिंगल किन्ने दिया 400 500 देख ला। साइज लेके जी बस सोने सोने प्रोडक्ट हैं आपकी शॉप पर। कुछ बताएंगे अपने बारे में? कुछ नहीं, चलिए। बस सेवा करी जाने जी काका नहीं होर की है ओके सत श्री अकाल। संगतां आंदियां भी सेवा करी जाने पैसे वट्टी जाने माल बेची जाने है बड़े सोने सोने प्रोडक्ट हैं। वुडन का सारा समान सोना जी। टाली ਲੱਕੜ ਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਟਾਲੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ। किन्ने दा है 550 जी।
ਨਿਰਭਉ